पहला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें जिसमें द्विपार्श्व समिति, खंड युक्त शरीर और खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, मोलस्का, सेकंड ऑप्शन इकाइनोडर्मिटा, थर्ड ऑप्शन दिया है ऑर्थोपोडा एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है क्या चीज़, एनेलिडा। तो हम पहले देख लेते हैं कि किस में जो है किस टाइप का शरीर पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम मोलस्का की बात करते हैं, अगर हम मोलस्का की बात कर रहे हैं तो मोलस्का में क्या होता है कि ये जो है क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट, मतलब दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। फाइलम मीन्स संघ होता है। ठीक, मतलब ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम नहीं है। इसमें जो है प्रायः इसका बॉडी जो होता है ना आकारहीन होता है। इसकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, आकारहीन होती है। मतलब ये कैसा होगा, आकारहीन होती है। तो ये खंडयुक्त और द्विपार्श्व समित होगा क्या, नहीं होगा। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा बेटा इसका एग्जाम्पल होता है क्या चीज़, स्टारफिश, है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि इकाइनोडर्मिटा जो होता है अरिसमिति वाला होता है ना। मतलब स्टारफिश को आपने देखा हुआ होगा। और एक समुद्री जीव होता है, ये तो आपको पता ही है कैसा होता है, समुद्री जीव होता है। और ये अरिसमिति वाला, जिसको किसी भी जगह से, सेंटर से किसी भी पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, समुद्री जीव होता है और ये कैसा होगा, अरिसमिति वाला होगा। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मतलब ये भी इकाइनोडर्मिटा हमारा रॉन्ग आंसर हुआ। आर्थ्रोपोडा देखते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम होता है, सबसे बड़ा संघ होता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, है ना। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा संघ होता है ये फाइलम जंतु जगत का। और इसमें जो है बॉडी, जिस बॉडी की बात कर रहा है ना ये, कि जो है उसकी बॉडी जो है कैसी होती है, द्विपार्श्व समित होती है, खंडयुक्त शरीर और खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इन्हीं में ही क्या चीज़ पाया जाता है, सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। बाइलेटरली, मतलब द्विपार्श्व समिति, फिर खंडयुक्त शरीर और खुला परिसंचरण तंत्र। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑर्थोपोडा होगा। अब बात करें एनेलिडा का, तो बेटा एनेलिडा में क्या होगा, एनेलिडा देख लेते हैं ये भी हम। एनेलिडा में क्या होगा कि ये खंड युक्त होते हैं। ठीक, जैसे वॉर्म आपने देखा होगा, रिंग वॉर्म देखा होगा, इनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है, खंड युक्त शरीर पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर खंड युक्त शरीर, हमारा राइट आंसर क्या होगा, आर्थ्रोपोडा, जो कि सबसे बड़ा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ और जिसमें द्विपार्श्व समिति, खंड युक्त शरीर और खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिब्रेटा मीन्स कशेरुकी में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। तो देखिए वर्टिब्रेटा की बात कर रहा है, कशेरुकी की बात कर रहा है, तो मालूम है आपको कि पृष्ठ नली का सेरुक दंड और तंत्रिका रज्जु का होना पाया जाता है। लक्षण नहीं पाया जाता है की बात कर रहा है। नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है। स्टार्टिंग में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बाद में वो कैसा हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। फिर त्रिकोरिकी शरीर का होना, त्रिकोरिकी शरीर भी पाया जाता है, जिसको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, और इकाइलोमेट जो होता है एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा, नोटोकॉर्ड भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, त्रिकोरिकी। राइट आंसर क्या होगा, जो नहीं पाया जाता है, तो क्या होगा, कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है, तो इकाइलोमेट का लक्षण नहीं पाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। रक्त का ऑक्सीजनीकरण कहाँ होता है। रक्त का ऑक्सीजनेशन की बात कर रहा है, तो आपको पता है बेटा कि जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दायां आलिंद, बायां आलिंद, फेफड़े, बायां निलय। मैं आपको पहले भी ये डील कर चुकी हूँ कि इस तरीके से अगर हमारा हार्ट है,
ये हार्ट है जो कि क्या होता है 4 चैम्बर होता है। ये क्या होता है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो है पल्मोनरी जो है आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कहाँ को जाती है? पल्मोनरी आर्टरी जो है, आर्टरी की बात कर रहे हैं, कहाँ को जाती है? ये लंग्स को जाती है। किसको जाती है? फेफड़े में जाती है। और फेफड़े में जाती है और यहीं पर ही क्या चीज़, ब्लड जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीजनेट होता है। ठीक, तो यहाँ और फिर उसके बाद ये पल्मोनरी, यहाँ पर से फेफड़े से ये पल्मोनरी किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू, फिर लेफ्ट ऑरिकल में आ जाती है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आ जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पर ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो रही है? तो कहाँ पर हो रहा है भाई? फेफड़े में हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? फेफड़ा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहा है, तो खाली स्थान ऊर्जा मोचित होती है। तो बेटा अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता की बात कर रहा है, तो आप आ जाइए कि किसकी बात कर रहा है? जो टर्मिनल जो होता है ना, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जो होता है, मतलब एटीपी जब टूटता है, ठीक है, जब एटीपी जब टूटता है, सॉरी, एटीपी जब टूटेगा, ठीक, तो ये क्या होता है? यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जल की ज़रूरत पड़ेगी। एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, ट्राईफॉस्फेट। ठीक, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट मतलब एडेनिन जो है, जो कि क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, और फॉस्फेट कितने पाए जाते हैं? ट्राई, मतलब 3 फॉस्फेट का ग्रुप होता है। ठीक, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है वो वाटर के प्रेजेंस में टूटता है, और ये किस में क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और यहाँ पर क्या होता है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म होता है। ठीक, तो ये जो होता है, दोनों जो होता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, मोर स्थाई स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कैसा होता है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ज़्यादा स्थायी उत्पाद होगा। और इसमें जो है कितना जो है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी जो है क्या होती है? ऊर्जा जो है क्या होती है? मोचित होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। डी होगा हमारा राइट आंसर, 30.5 किलो जूल पर मोल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 कक्षीय हृदय की निम्न में किससे शुरुआत होती है? 4 कक्षीय हृदय मतलब फिर से वही आ गया, 4 कक्ष हृदय, तो मतलब क्या होगा? 4 चैम्बर होगा। क्या क्या होगा? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, मतलब आलिंद, दाया आलिंद, दाया आलिंद, दाया नीलय, दाया नीलय, बाया आलिंद, बाया आलिंद, बाया नीलय, बाया नीलय। तो ये 4 चैम्बर, तो 4 चैम्बर हार्ट जो है वो जो स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है किससे? सरीसृप से। किससे शुरुआत होगी? सरीसृप। और सरीसृप का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है भाई? कौन कौन है इसके एग्जाम्पल सरीसृप के? जो है स्टार्टिंग की बात कर रहा है ना, किससे शुरुआत हुई है? सरीसृप के बाद ही तो भैया स्तनधारी ये सब आएंगे, पक्षी आएंगे। ठीक, तो कौन कौन सा आपका? लिजार्ड हो गया, छिपकली, इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? छिपकली हो गया, सांप हो गया। ठीक, तो ये जो है क्या होंगे? सरीसृप में आएंगे, और सरीसृप से ही क्या होगा? 4 कक्षीय हृदय की शुरुआत हुई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दिया हुआ है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है जब पायरुवेट की बात करें। देखो क्वेश्चन को समझिए, अगर हम पायरुवेट है, ये पायरुवेट कर लिए, पायरुवेट, ठीक, पायरुवेट जब विखंडित हो रहा है, ठीक है, विखंडित हो रहा है तो क्या चीज़ मिल रहा है हमको, बोला जा रहा है एटीपी, एटीपी मिल रहा है, बोला जा रहा है ऊर्जा, है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर हमको मिल रहा है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल रहा है। तो ये क्रिया किस में होती है बोला जा रहा है, तो ये क्रिया बेटा किस में होती है, तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है, ठीक। और यही जो है अगर बात किया जाए कि ग्लूकोज अगर जो है, अगर ग्लूकोज, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ, ग्लूकोज जब पायरुवेट में चेंज होता है, ठीक है, पायरुवेट में चेंज होता है, पायरुवेट में चेंज होगा तो ये क्रिया किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक, किस में होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। तो जो है ये साइटोप्लाज्म तो राइट ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि और ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट हो रहा है इस क्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक। और पायरुवेट जो है वो क्या हो जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर क्या कर रहा है, देता है, और ये क्रिया कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। और ये हरित लवक की बात कर रहे हैं तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक ये कैसा होता है, जो है हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ये क्या होता है, पत्तियों में पाया जाता है और ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेगा। तो ये भी आंसर जो है वो क्या होगा, गलत होगा। केंद्रक में, तो केंद्रक में पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पायरुवेट के विखंडन से जब एटीपी, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है देता है, ये विखंडन होता है, तो ये क्रिया कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु के किस वर्ग में त्रिकोरिकी शरीर और त्रिविकसित सम्मित होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा किसमें, अभी हमने पहले पिछले क्वेश्चन में देखा भी था कि जो है ये इकाइनोडर्मेटा जो होता है, इकाइनोडर्मेटा जो होता है इसमें ही कैसा होता है, त्रिकोरिकी शरीर, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक शरीर, और क्या चीज़, रेडियल सिमेट्रिकली होता है, ठीक है, ये एनिमल जो है, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, स्टार फिश, ठीक, जो है जिसका शरीर जो है कैसा होता है, त्रिकोरिकी और रेडियल सिमेट्रिकली होता है, ठीक। इस तरीके से अगर वो किया जाए तो ये देखिए ऐसा अगर होता है तो इसको इस तरीके से, तो सेंटर से किसी भी भागों में ये क्या किया जा सकता है, पार्ट में बांटा जा सकता है, उसी को अरिसम्मिति बोला जाता है, त्रिविकसित सम्मिति बोला जाता है, रेडियली सिमेट्रिकली बोला जाता है, ठीक। तो इसका एग्जांपल इसका कौन होगा, राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विभाज्य ऊतक पौधों की वृद्धि वाले पौधों में पाया जाता है, पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा कि पादप ऊतक जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, पादप ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो विभोजतक, विभजोतक, और दूसरा होता है अविभज्योतक, ठीक, दो प्रकार के होते हैं। या फिर इसी को क्या चीज बोला जाता है, स्थायी ऊतक भी कहा जाता है, स्थायी ऊतक कहते हैं। तो ये जो होता है ना, विभज्योतक जो होता है, ज्योतक होता है, इसी में क्या चीज की विभाजन की क्षमता होती है, क्या चीज की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है,
क्षमता होती है। और ये जो है पौधों के विकास, पौधों की में वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। पौधों की वृद्धि मतलब ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, के लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, कौन सा विभाज्य ऊतक जो है वो पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो विभज्योतक जो है, ऊतक जो है वो पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा जटिल ऊतक है। अरे भाई जटिल ऊतक की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कौन सा जटिल ऊतक है। तो जटिल ऊतक के बारे में जान लेते हैं कि जटिल ऊतक क्या होता है। जटिल ऊतक क्या होता है, तो जटिल ऊतक जो है क्या होता है बेटा कि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल ऊतक होते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने जो ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। और यही जो है ये एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, एक साथ काम करेंगे। जो है दो प्रकार के जटिल ऊतक होते हैं, मैं अभी बताने वाली हूँ। ये क्या करता है, ये इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। ये जल हो गया, खनिज हो गया, खनिज लवण हो गए, लवणों और खाद्य पदार्थों, फूड मटेरियल जो होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, मटेरियल, उसको क्या करता है को पौधे के डिफरेंट पार्ट में, पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो ये जो है कौन होगा भाई जटिल ऊतक जो है, तो ये बता देती हूँ मैं आपको, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो क्या होंगे, जटिल ऊतक होंगे। तो देखिए ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, जो है जाइलम भी दिया हुआ है, फ्लोएम भी दिया हुआ है, ना ए ना बी दिया हुआ है, और दोनों ए और बी दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों ए और बी, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या होंगे, जटिल ऊतक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बीज रहित होता है। तो बेटा ये चीज़ आपको बता दें कि जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें भी बीज पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म जो होता है वेल डेवलप्ड प्लांट होता है, इसमें तो बीज पाए ही जाएंगे। जिम्नोस्पर्म में जो होता है वो कैसा होता है, नग्न बीज पाए जाते हैं, ठीक है, जो है। और एंजियोस्पर्म जो है उसमें कवरिंग होता है। अब आता है टेरिडोफाइटा की बात कर रहा है, टेरिडोफाइटा जो होंगे, ये जो है टेरिडोफाइटा जो होंगे दो भागों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक। कौन कौन से, तो टेरॉन जिसका मीनिंग होता है पंखनुमा, और दूसरा वर्ड होता है क्या चीज़, फाइटोन। फाइटा की बात कर रहा है, फाइटोन। तो फाइटोन मीन्स होता है क्या चीज़, पादप। तो पंख युक्त पादप जो होंगे, पंखनुमा पादप या फिर पत्तियों युक्त पादप जो होते हैं उसी को क्या चीज़ बोलते हैं, पंखनुमा पत्ती युक्त पादप, पत्तियों युक्त पादप जो है उसी को क्या चीज़ बोला जाता है, टेरिडोफाइटा बोलते हैं। मतलब इसमें जो है टेरिडोफाइटा में जो है ये नम एवं छायादार स्थान में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें पुष्प, इस टेरिडोफाइटा में पुष्प भी नहीं पाए जाते और ये बीज भी नहीं बनते हैं, इसमें बीज नहीं
पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइटा। देखिए जिम्नोस्पर्म भी नहीं होगा, एंजियोस्पर्म भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा पोरीफेरा का उदाहरण नहीं है? तो बेटा पोरीफेरा का उदाहरण यूप्लैक्टिला भी होता है, ठीक है, और स्पॉन्जिला भी होता है, ठीक है, साइकॉन भी होता है, और जो है समुद्री एनिमोन जो कि किसका, ये फाइलम किस में आता है? फाइलम निडेरिया में आता है, ठीक है, ये किस में आता है? फाइलम निडेरिया में आता है। तो ये पोरीफेरा का एग्जाम्पल होगा क्या? नहीं होगा। तो ये जो है हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी एनिमोन जो है वो उदाहरण नहीं होगा किसका? पोरीफेरा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? दो कोशिका तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान होता है उसको। तो देखिए दो तंत्रिका कोशिका है, यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका ये है और एक तंत्रिका कोशिका ये है, ठीक। तो बात कर रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है सिनेप्स दिया हुआ है, एक्सॉन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए बेटा, दो तंत्रिका कोशिका को, यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिका को ये बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या चीज़ बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। और एक्सॉन तो जो है दो तंत्रिका के मध्य में ये लंबी जो संरचना होती है इस तरीके से जा रही है, इसको क्या चीज़ बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो दो तंत्रिका के मध्य जो खाली स्थान होगा, तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान होगा उसको क्या चीज़ बोलेंगे? तो सिनेप्स बोलेंगे। ये डायग्राम के थ्रू आपको पता भी मैंने दिखा भी दिया है कि किस तरीके से ये क्या हो गया है, डेंड्रॉइड्स है, और फिर उसके बाद न्यूरॉन सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है सेंटर में, और ये जो लंबी स्ट्रक्चर आई हुई है उसको एक्सॉन बोला जा रहा है, ठीक। फिर एक्सॉन टिप्स है। अब इनके बीच में जो खाली स्थान है जो है उसको क्या चीज़ बोलते हैं? सिनेप्सिस। फिर से तंत्रिका तंत्र जो है, कोशिका जो है फिर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से संरचना पाई जाती है, और इनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या चीज़ बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। ओके, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? तो मैं इसको भी आपको डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? तो बाह्य दल। बाह्य दल नहीं होते हैं बेटा, बाह्य दल जो होते हैं वो किस में होते हैं? फ्लावर में होते हैं, ठीक है, जो है। फिर अंडाशय की बात कर रहा है तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा, अंडाशय नहीं होगा, ओवरी हो ही नहीं सकता, ठीक है, जो है। और अंडक जो है ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? परागकण जो है वो परागकोश में होते हैं। कैसे होते हैं डायग्राम में आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से ये इस संरचना होती है। तो देखिए ये एंथर की संरचना है, ये फिलामेंट्स है, ठीक है, ये फिलामेंट्स है, ये कोश है, मतलब सेक है, पोलन सेक है, इसी की कोश की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से क्या है? पोलन है, ठीक है, पोलन ग्रेन है। अब ये पोलन मदर सेल जो है वो क्या होता है? इनमें डिवीज़न होता है, तो मियोसिस डिवीज़न के थ्रू ये क्या हो जाता है? टेट्राड और पोलन में चेंज हो जाता है। बाद में ये क्या हो जाता है कि सेपरेट होता है और पोलन ग्रेन फॉर्म कर लेता है। तो कहाँ पर पाया जा रहा है? परागकोश में क्या चीज़ पाया जा रहा है? तो परागकण पाया जा रहा है, ठीक है, परागकोश में ही क्या चीज़ पाया जाएगा? परागकण। देखिए यहाँ पर कहीं पर बाह्य दल दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है? ओवरी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ओवम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? परागकण होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है, क्या है भाई समजात अंगों का उदाहरण? तो समजात अंग होते क्या चीज है, हम ये देख लेते हैं। समजात अंग, समजात अंग आपको क्लियर हो जाएगा समजात अंग क्या होता है। प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग, ठीक है, जो उत्पत्ति एवं संरचना के संरचना में कैसे होते हैं? उत्पत्ति एवं संरचना में क्या होंगे? समान होंगे। उत्पत्ति और संरचना में कैसे होते हैं? समान होते हैं, बट इनके कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन कार्यों में कैसे होंगे? भिन्न होते हैं, कार्यों में भिन्न होते हैं। तो ऐसे अंग जो होते हैं
उनको क्या चीज़ बोला जाता है, समजात अंग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन की बात कर रहा है तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, जो देखिए हमारा हाथ जो होता है और कुत्ते के अग्रपाद जो होते हैं, दोनों जो होते हैं हमारे कहाँ से, अंश मेखला, दोनों ही हमारे क्या होते हैं, अंश मेखला होते हैं। ठीक है, तो जो है दोनों का ही देखिए जो है दोनों तो अंश मेखला से उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति एवं संरचना दोनों समान है, लेकिन हमारा हाथ जो है किसी भी चीज को उठाने के काम आता है और कुत्ते का अग्रपाद जो है वो क्या हो रहा है, दौड़ने के काम आ रहा है। तो दोनों के कार्य जो है वो क्या है, डिफरेंट है, बट उत्पत्ति एवं संरचना तो सेम है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। अब ऑप्शन दिया हुआ है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, तो ये पॉसिबल नहीं है, दोनों दांत ही है। ठीक, लेकिन इनमें क्या होता है कि जो कृंतक जो होती है, दांत जो होती है, कृंतक जो होती है, उनकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। कृंतक की संरचना जो होगी भिन्न होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो उत्पत्ति एवं संरचना में समान की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कृंतक की संरचना जो है वो क्या है, भिन्न है, संरचना भिन्न। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, जो कि किसका एग्जाम्पल है, समजात अंगों का। ओके, थैंक यू बच्चा लोग।